नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक बदलाव किया गया है। तो उसी बदलाव के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यूएन मेंबर पोर्टल पर अगर आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए आपके पास आपका यूएन नंबर चाहिए और उसके साथ आपको आपका पासवर्ड भी याद होना चाहिए। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप एंटर करके यूएन की जो वेबसाइट है तो वहाँ पर लॉगिन कर सकते थे, पर किसी वजह से आप जो आपका पासवर्ड भूल गए हो तो वहां पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता था। उस पर क्लिक करके आप जो आपका नया पासवर्ड जो है वो जनरेट करते थे। उसके लिए वहां पर दो ऑप्शन दिए जाते थे। तो सबसे पहले आपको वहां पर आपका यूएन नंबर एंटर करना होता था, उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड था तो वो एंटर करना होता था। वो वेरीफाई होने के बाद आपको वहां पर एक नया मैसेज आ जाता था जिसमें आपको आपका जो यूएन के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो वहां पर आपको शो हो जाता था और आपसे पूछा जाता था कि यह जो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है क्या हम उस पर ओटीपी सेंड करें। अगर आपके पास यह मोबाइल नंबर है तो यस पर क्लिक करें या फिर नहीं पर क्लिक करें। तो अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर एक्टिव है तो ऐसे में आपको पासवर्ड जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो ऐसी केस में आपको वहां पर नो पर क्लिक करना होता था। उसके बाद आपको वहां पर आपकी जो यूएन की डिटेल है, जैसा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो एंटर करनी होती थी। उसके बाद उसे जो आपको वहां पर वेरीफाई करवा लेना होता था। उसके बाद आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन आते थे जिसमें आपको एक तो आपका पैन नंबर डालना होता था या फिर आधार नंबर। तो यहाँ पर जो है वो ईपीएफओ द्वारा बदलाव किया गया है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट की बजाय आपको केवल आधार नंबर ही यहाँ पर एंटर करना है। पैन कार्ड का जो ऑप्शन है तो वो वहां पर बदल दिया गया है। तो इसके लिए मैं आपको यूएन मेंबर पोर्टल पर भी जाकर दिखाने वाला हूँ कि ये जो नया बदलाव ईपीएफओ द्वारा किया गया है तो इसकी मदद से आप जो है वो कैसे आपको आपका नया पासवर्ड जनरेट करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है वो केवल आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होने के बाद, यानी पहले से ही आपके यूएन के साथ अगर आपका आधार नंबर लिंक है तो ही आपकी डिटेल वेरीफाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसे में आप जो है आपका पासवर्ड जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी डिटेल वहां पर वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद आपको वहां पर ऑप्शन आ जाता था कि आपको वहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना था। तो जी वहां पर जो मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन था तो पहले था कि आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर था तो उस मोबाइल नंबर को आप वहां पर एंटर कर सकते थे। पर यहाँ पर एक और बदलाव किया गया। यहाँ पर ये जो बदलाव किया गया है तो इसके तहत आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है केवल वही मोबाइल नंबर आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल अगर आप वहां पर देंगे तो आप जो आपका पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो जी यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा बदलाव है तो वो ईपीएफओ द्वारा किया गया है, जिसमें पहले किया गया है कि ये जो दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए जा रहे थे जिसमें आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर था, तो इन दोनों की जगह अब केवल आधार नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन था कोई भी देने का तो उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। केवल आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप वहां पे एंटर कर सकते हैं और उसी मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको वहां पर वो ओटीपी एंटर कर देना होगा और उस ओटीपी के एंटर करने के बाद आप आपका नया पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर ये जो बदलाव किया गया है। तो चलिए अभी हम यूएन मेंबर पोर्टल पर चलते हैं और वहां पर ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है तो उसमें हमें ये जो बदलाव किया गया है तो उस बदलाव के माध्यम से हम हमारा पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि ईपीएफओ द्वारा यह बदलाव क्यों किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा यूएन मेंबर पोर्टल पर फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है तो उस पर जो नया बदलाव किया गया है तो उसके बारे में अभी हम ऑनलाइन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो यूएन की वेबसाइट है मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, जिसमें आपको अगर आपका पासवर्ड पता है, यूएन नंबर पता है तो उसे यहाँ पर एंटर करने के बाद जो आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिल जाता है। पर आपको आपका यूएन नंबर पता है और आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है। तो जो यहाँ पर एक नई सुविधा भी ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई है, यूएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो जी दोस्तों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को आप देखकर इस सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है तो उसमें जो बदलाव किया गया है तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका यूएन नंबर जो है वो एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो यूएन नंबर है तो उसे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद जो नीचे सिक्योरिटी कोड हमें दिखाई दे रहा है
तो उसे भी हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूएन नंबर मैंने एंटर कर लिया है। अब ये जो सिक्योरिटी कोड हमें दिखाई दे रहा है जिसमें अपर केस या फिर लोअर केस के जो अल्फाबेट है या फिर नंबर है, तो ऐसा कुछ आ सकता है, हर बार यह कोड नया आता है। तो इसे एंटर करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके यूएन के साथ है तो वो यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें से आपको आपके मोबाइल नंबर के पहले 2 अंक और लास्ट के जो 2 अंक है तो वो दिखाई देते हैं। अगर यह मोबाइल आपके पास नहीं है तो ऐसे में आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है डू यू विश टू सेंड OTP ऑन द अबव मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा है क्या उस पर हम जो है वो आपका OTP भेजे। ऐसे में अगर आपके पास यह जो मोबाइल नंबर नहीं है, किसी वजह से ये मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो यहाँ पर जो है आपको नो पर टिक करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप जो है वो यस पर क्लिक करके आसानी से आपका नया पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। पर आपके पास यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है वो नहीं है, तो वैसे में आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड जनरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है तो वो फॉलो करनी है। तो जी यहाँ पर नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है उसे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके यूएन में है तो वो एंटर कर लेना है। आपका जेंडर यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको वेरीफाई करवा लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं मेरी डिटेल एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जो डिटेल है तो वो मैंने एंटर कर ली है और ये जो वेरीफाई का बटन है तो उसे भी मैंने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो बदलाव EPFO द्वारा पासवर्ड जनरेट करने के लिए किया गया है तो वो है केवल आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर ही एंटर करना है। इससे पहले जो सुविधा उपलब्ध थी तो उसमें आपको या तो फिर आपका पैन नंबर एंटर करना होता था या फिर आपके पास आपका आधार नंबर है तो उसे एंटर करने के लिए ऑप्शन दिए गए थे, यानी आपके पास 2 विकल्प होते थे। पर यहाँ पर केवल अब पैन कार्ड को निकाल कर आधार कार्ड को ही यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपको आधार का नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है तो वो एंटर कर देना है और उसके बाद ये जो वेरीफाई का बटन है तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो आधार नंबर यूएन के साथ लिंक है तो मैंने वो यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड भी एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो वेरीफाई का ऑप्शन है तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद मेरे यूएन के साथ मेरा आधार नंबर लिंक है, इस वजह से मेरी जो डिटेल है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बदलाव दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो बदलाव है कि आपके आधार के साथ आपने जो मोबाइल नंबर लिंक किया है केवल वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसी मोबाइल पर आपका जो OTP है वो आ जाएगा। तो चलिए अभी मेरे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। तो उस OTP पे एंटर करने के बाद जो है हम हमारा जो नया पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है तो वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। गेट OTP पर भी क्लिक कर लिया है। अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उसके बाद मैं वो OTP यहाँ पर जो फील्ड आएगी तो उस पर एंटर कर दूंगा। तो चलिए अभी मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है तो मैं वो OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई दे रहा है तो वो सिक्योरिटी कोड भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको नया पासवर्ड रिसेट करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको नया पासवर्ड एंटर कर लेना है और उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर पासवर्ड कैसे जनरेट करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है तो इस पर आप अगर आपका कर्सर लेके जाएंगे तो आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करना है तो उसके बारे में गाइडलाइन मिल जाएगा। तो मिनिमम 7 कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 5 अल्फाबेट होना चाहिए, मिनिमम 2 डिजिट या फिर 6 डिजिट तक होने चाहिए और मैक्सिमम पासवर्ड की जो लेंथ है तो वो 20 यहाँ पर लेटर तक होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो आपका नया पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि EPFO द्वारा ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है तो वो क्यों बदला गया।
तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ईपीएफओ द्वारा यह बदलाव यूएन मेंबर पोर्टल पर किया गया है, जिसके सहारे आप आपका नया मोबाइल नंबर देकर आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जो नया मोबाइल नंबर रहेगा वो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो बदलाव है वो क्यों किया गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले जो सुविधा दी गई थी, तो उसमें आपको अगर आपके पास जो यूएन के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड के सहारे यूएन मेंबर पोर्टल पर आपकी डिटेल जो है वो वेरीफाई करनी होती थी। उसके बाद आपको जो है आपका नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आ जाता था। वहां पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर देने का ऑप्शन था, पर अभी आपको जो है वो केवल जो आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो वही देने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यह ईपीएफओ द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि ईपीएफओ द्वारा यह बदलाव ईपीएफ खाता धारकों की सुरक्षा के लिए किया गया, क्योंकि इससे पहले जो ऑप्शन था तो उसमें आपको क्या देना होता था, आपका यूएन नंबर देना होता था, उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी कोड देना होता था, वो वेरीफाई हो जाता था। वहां पर पूछा जाता था कि जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपके पास है तो यस क्लिक कीजिए या फिर नहीं क्लिक कीजिए। तो डेफिनेटली ये जो सारी जानकारी है, यानी यूएन नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर, ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए, वो वहां पर जाकर आसानी से जो पासवर्ड है वो जनरेट कर सकता था, क्योंकि वो वहां पर सिंपली नो पर क्लिक करेगा। उसके बाद वहां पर उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करे। तो जिस भी खाता धारक का यूएन नंबर उसके पास हो, वो वहां पर उस खाता धारक का नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देगा। उसके बाद वहां पर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट उसके पास है तो वो किसी भी को यहाँ पर एंटर करके ये डिटेल जो वो वेरीफाई कर सकता था, और ये डिटेल वेरीफाई होने के बाद कोई भी मोबाइल नंबर वो दे सकता था। यानी उसके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो उसे देकर वहां पर ओटीपी मंगवा सकता था। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद वहां पर नया पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता था। यानी किसी का भी यूएन, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर किसी गलत व्यक्ति के पास है तो वो आसानी से वहां पर नया पासवर्ड जनरेट कर सकता है। पर यहाँ पर ये जो नई सुविधा दी गई है, जिसके तहत अब आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है तो वही मोबाइल नंबर आपको वहां पर एंटर करना है, जिससे फायदा यह होगा कि अगर ये तीनों डिटेल किसी के पास चली भी जाती है तो वो वहां पर आपका पासवर्ड जो है वो जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास ये सारी डिटेल चली जाती और वो पासवर्ड जनरेट कर लेता और यूएन में लॉगिन कर लेता और केवाईसी में जाकर उसका ही अकाउंट नंबर अपडेट करवा देता और वहां पर क्लेम करवा लेता, तो आपके सारे पीएफ खाते की जो अमाउंट है तो वो विड्रॉल के माध्यम से उसके खाते में चली जाती। तो यह फायदा जो है वो इस नई सुविधा से होने वाला है कि कोई भी नया पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाएगा और आपका खाता सुरक्षित रहेगा। आपके खाते में कोई भी गलत व्यक्ति लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसमें उसका अकाउंट नंबर नहीं दे पाएगा और विड्रॉल का क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो जी दोस्तों, यह जो सुविधा है तो ईपीएफओ खाता धारकों की सुरक्षा के लिए ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। तो जी दोस्तों, इसी सुविधा के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इस सुविधा के बारे में आपकी जो राय है तो वो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर कीजिए। साथ में यहाँ पर कुछ खाता धारकों के लिए कुछ दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि जिन खाता धारकों का आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो ऐसे में पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले उनको उनके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा, क्योंकि अगर आपको आपके पीएफ खाते से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए भी आपको आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, नहीं तो आप ऑनलाइन दावा सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए अगर आपने भी अभी तक आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है, आप जल्द से जल्द सीएससी सेंटर या फिर आधार केंद्र में जाकर फिजिकली आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने का जो मेथड है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको आधार या सीएससी सेंटर में ही जाना होगा और आपका मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप आपकी राय जरूर दीजिए। साथ में इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने को आया है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।